Assalamualaikum students. Once again, welcome to our online class from Rise and Shine School. English Literature. Students, I am your teacher Mahvish Imran. Topic Amir's Cafe, Class 7th, Week 7th, and I am going to conduct my first lecture in Week 7th. Student, this is your English literature book, Oxford Modern English, Book 7. Today we are going to read our fifth chapter, Amir's Cafe. Student, ये स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो काफ़ी गरीब है, लेकिन उसे ख़यालात हमेशा इस तरीके के रहते हैं कि वो अपने आप को डेवलप करे, अपने आप को आगे बढ़ाए और अपनी जो भी उसकी सिचुएशन है, जो भी उसकी एक ग्राउंड है, उससे वो बाहर निकल सके। अब देखते हैं कि ये इस स्टोरी के एंड में वाकई में आमिर जो है वो अपने आप को डेवलप कर पाता है, आगे बढ़ पाता है, या वहीं रह जाता है जहाँ से वो सिर्फ रह के अपने ख़यालात को और अपने आप को सोचता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। स्टूडेंट्स, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्रीव्यू कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में क्या पढ़ा। आमिर्स कैफ़े की जो नेशनल स्टोरी है वो क्या है। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट लिया था कि एक ऐसे प्लॉट के बारे में बात हो रही थी जो कि पार्क से नज़दीक है, लेकिन अब वो बिल्कुल उजड़ चुका है, बिल्कुल वीरान हो चुका है। वहाँ पे जो है वो सिर्फ मलबा और ढेर मौजूद है। कहीं किसी ज़माने में वो एक बहुत अच्छा घर हुआ करता था, बच्चे वहाँ खेला करते थे। वहाँ पे एक गार्डन था जिसमें बहुत अच्छा मलबेरी का दरख्त था, लेकिन बाद में उस मलबेरी के दरख्त के ऊपर जो है वो रेंगती हुई बेलों ने कब्ज़ा कर लिया था और जो मलबेरी हैं वो सूख के अजीबोगरीब हो गए थे और उनके दरख्त के ऊपर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बर्ड्स अपना घोंसला बना के रहते थे। वो एक वीरान जगह थी जो किसी ज़माने में एक बहुत ज़्यादा फर्निश्ड घर था। फिर स्टोरी शुरू होती है आमिर की। बेसिकली कहानी आमिर की है कि आमिर जो है वो एक बहुत गरीब आदमी है जो कि वाज वगैरह और सामान बेच के, बर्तन वगैरह टाइप के सामान बेच के जो है वो अपने घर का गुजारा करता रहा है। और वो एक लंबे अरसे से ये काम कर रहा है, उसे ख़ुद भी याद नहीं कि वो कब से जो है वो इस काम को कर रहा है कि वो जो है वो बर्तन लेता है पीतल के और फिर वो उनको सेल करता है। और ये मरहला काफ़ी मुश्किल होता है कि जब उसे ख़रीदता है तब भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है और जब वो उन्हें सेल करता है तब भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। उसके पास एक बाईसाइकिल है, उस बाईसाइकिल के ऊपर ही वो अपना सारा सामान रखता है और रोज़ाना अपने काम पे निकल जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस स्टोरी को। विद एन आई फॉर अ गुड डील, और वो हमेशा जो है वो इस इंतज़ार में होता है, या उसकी आंखें हमेशा इस इंतज़ार में होती है कि उसे अच्छे बायर्स मिल जाएं और उसकी डील अच्छी हो जाए। हैड मेड हिम वेरी, और ये काम उसको हमेशा थका देता है। वेरी मतलब होता है थका देना। एंड ही नाउ स्पेंड मैनी आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग दैट वाज अ बिट मोर सेटल, और वो हमेशा जो है वो हर वक्त यही बात सोचता रहता है, यानी कि दिन रात वो यही बात सोचता रहता है कि किसी तरीके से उसका काम अच्छा हो जाए और वो पुरसकून हो जाए, बेशक चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन वो पुरसकून हो जाए। ही हाउ प्रेजेंट इट वुड बी टू हैव सम एम्प्लॉयमेंट दैट डिड नॉट रिक्वायर मैनी माइल्स ऑफ फुट वर्क। ही हैड ऑफन म्यूज्ड मीन्स होता है वो हमेशा जो है गौर फ़िक्र करता है, या म्यूज्ड मीन होता है गौर फ़िक्र करना। तो वो कहता है क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छी बात हो कि मुझे कोई अच्छा रोज़गार मिल जाए जिसमें मुझे मीलों सफ़र ना करना पड़े या मुझे थकना ना पड़े और मेरी रोज़गार भी अच्छी हो जाए। आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफ़े, आमिर सेड टू हिज वाइफ एब्रप्टली वन मॉर्निंग। एब्रप्टली मीन्स होता है अचानक। अचानक ये वो एक दिन सुबह अपनी बीवी से कहता है कि मैं जो है वो कैफ़े खोलने जा रहा हूँ। एज़ ही वॉज प्रिपेयरिंग टू सेट ऑफ फॉर वर्क, और वो अपना काम शुरू करने वाला है या करेगा। यस एग्रीड महम विदाउट फर्दर कमेंट्स, for she had heard him voice his plans for the
further on many occasions before. Nothing had ever come of these schemes of his, and she had always ridiculed them एज बीइंग मोर पाइप ड्रीम्स, यानी कि वो महम जो है, जो उसकी वाइफ है, वो मुस्कुराते हुए उसकी बात को सुनती है और कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो हमेशा उसके इसी तरीके के जो है वो ख़यालात को सुनती रहती है कि मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, लेकिन कभी भी वो स्कीम्स जो हैं वो उसकी सच नहीं होती हैं, सिर्फ वो बातें ही रह जाती हैं और हमेशा ही वो उसके ऊपर मुस्कुरा के या मजाक उड़ा के रह जाती है कि ये तो सिर्फ एक ख्वाब हैं, ये एक ऐसे ख्वाब हैं जो सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं, कभी पूरे नहीं होते. There you go again, she had said with good humor in days gone by. आज तुम फिर शुरू हो गए. वक्त गुजरने के साथ साथ, यानी कि कुछ दिन गुजरते हैं, वो फिर अपने ख्यालात का इज़हार करता है, अपने इसी तरीके की स्कीम्स बताता है जो पूरी नहीं हुई होती हैं, जिन पे अमल नहीं हुआ होता. तो महम कहती है कि तुम फिर शुरू हो गए इतने दिनों बाद, अब इस तरीके की बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए ये बात कहती है. यू एंड योर ग्रैंड स्कीम्स, तुम और तुम्हारे बड़े बड़े ख्यालात. सेटल डाउन, क्या हो गए सेटल डाउन. आई वुड लाइक टू सी इट. देयर इज़ नो मोर चांस ऑफ दैट देन ऑफ माई बिकमिंग प्रेसिडेंट, यानी कि तुम्हारे भी इन स्कीम्स का कोई चांस नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मेरे प्रेसिडेंट बनने का कोई चांस नहीं है. देयर वॉज नो लाफ्टर नाउ, सिंपली अ क्वाइट resignation. She had long given up hope of a change in the circumstances. Circumstances होते हैं हालात. आमिर कहता है कि ये मुस्कुराने की, ये हंसने की बात नहीं है, मैं ये इस दफ़ा सच कह रहा हूँ. यानी कि वो एक तरीके से यहाँ पे रिज़ाइन मतलब होता है कि किसी चीज़ को विड्रॉ कर देना, और वो इसी तरीके से अपनी पुरानी चीज़ों को विड्रॉ करते हुए बोल रहा है कि वो अब वो जो बातें थी वो नहीं है, ये हकीकत है. लेकिन महम जो है वो बहुत अरसे पहले ही अपनी तमाम उम्मीदें ख़त्म कर चुकी है कि उसके हालात के भी अच्छे होंगे. हिज एक्सटेंड एब्सेंस फ्रॉम होम एंड हैड नॉट सूटेड ईदर ऑफ देम, और उसका इस तरीके से ख़्यालों में रहना या इस तरीके से एब्सेंट माइंड रहना जो है वो उसके घर के लिए जो है वो अच्छा साबित नहीं हो रहा. आई रियली मीन इट दिस टाइम, मैं इस दफ़ा बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मेरा करने का इरादा है. ही अश्योर्ड हर, वो उसको यकीन दिलाता है. कॉम्प्रीहेंडिंग द डिसबिलीव इन हर आइज़, जब उसकी आंखों में वो बेयकीनी देखता है. आई हैव ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस टू बिल्ड इट माई कैफ़े, और मैं ऑलरेडी एक जगह देख चुका हूँ जहाँ पे मैं अपना कैफ़े बनाऊँगा. दैट्स इट, बस बात फिनिश. एंड दिस मनी इज़ इन द बैंक, और जो पैसे हैं वो मेरे पास बैंक में हैं. द डिपॉजिट इज़ सिक्योर, जो डिपॉजिट है वो महफूज है. एट एनी रेट, और हर कीमत पे. एंड वट इज़ मोर, द ओल्ड लेडी हैज़ अश्योर्ड मी दैट आई कैन पे द रेस्ट इन माई ओन गुड टाइम्स, और जो लेडी हैं जिनकी वो जगह है, उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि बाकी पैसे जो हैं वो मैं उनको तब दे सकता हूँ जब मेरे हालात अच्छे हो जाएं या जब मेरा काम अच्छा हो जाए. यू विल सी, तुम देखना. वी शैल बी मोर सेटल्ड, मोर कॉन्टेंट एंड मच हैप्पियर एट लॉन्ग लास्ट, एंड वी कैन बोथ वर्क एज अ टीम. तुम देखना, हम जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, हम जो है वो पुरसकून हो जाएंगे, हम सेटल भी हो जाएंगे और खुश रहेंगे बहुत अरसे तक के लिए. लेकिन हमें एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, या हम एक टीम की तरह काम कर सकते हैं. इज़ रेडी डॉन आमिर जो है वो खड़ा हुआ था. सूटेड माहम सस्पेक्टिंग दैट ही वॉज गेटिंग कैरिड अवे बाय हिज फैंसीज, यानी कि सूटेड मीन्स होता है घूरते हुए देखना, यानी कि पुरसकून तरीके से देखना. सस्पेक्टिंग मीन्स होता है गुमान करना. तो वो एक बदगुमानी वाली सिचुएशन में, वो इस तरीके की सिचुएशन में देख रही होती हैं आमिर को कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं. एक हैरानी वाली कंडीशन होती है, उसको सोच में भी नहीं होता कि इस तरीके से कुछ हो सकता है या ये आमिर क्या कह रहा है. तो वो कहती है व्हाट प्लेस, व्हाट डिपॉजिट, व्हाट लेडी, यानी कि तुम क्या बातें कर रहे हो, किस जगह की बात कर रहे हो, किस डिपॉजिट की बात कर रहे हो, किस खातून की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें स्टोरी में आगे क्या है. Amir did not look at her directly on or give her an answer right away. आमिर जो है वो उसकी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देखता और ना ही वो उसको फ़िलहाल कोई आंसर देता है. He pulled a
length of rope of a hook and on the wall and use it to tie up one of the basket that was in danger of coming away from the bicycle frame। यानी कि वो क्या करता है, वो सिर्फ एक रस्सी को दीवार से खींचता है और उससे अपनी बास्केट बांधना शुरू कर देता है, जो उसको लगता है कि वो एक डेंजर यानी कि ख़तरनाक सिचुएशन में रखी हुई है और वो बाईसाइकिल से गिर सकती है। दैट वुड नॉट डू एट ऑल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपनी तरफ से ही सोच रहा होता है। एज हीव्ड मीन्स होता है भारी सामान या इस तरीके का सामान जो हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। ऑन द लूज एंड ऑफ द रोप एंड फास्टेन, यानी कि फास्टेन मीन्स होता है बांधना और फास्टेन मीन्स सेकेंड फॉर्म है। इट टू द बास्केट टू हैव ऑल माई वॉज टम्बल डाउन मीन्स होता है फिसल के गिर जाना। एक्सीडेंटली बिकॉज ऑफ वन लूज स्ट्रिंग। वट थॉट, यानी कि वो ये सब चीज़ें सिर्फ सोच रहा होता है कि मैं जो है रस्से से इस बास्केट को बांध लूँ, क्योंकि ये जो है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से रखी हुई है और ये गिर भी सकती है, और अगर ये गिरती है तो मेरे सारे जो वाज हैं या मेरे सारे बर्तन हैं वो भी फिसल के नीचे गिर जाएंगे और इस तरीके से जो है वो लॉस हो जाएगा। क्या सोच है उसकी। वट प्लेस, फिर एकदम उसे जहन में आता है कि हमने ऐसा सवाल किया है, वट प्लेस। रिप्लाइड आमिर इवेंचुअली, वो बिल्कुल सोच के एक चीज़ को जवाब देता है, यानी कि ऐसा लग रहा होता है कि वो ये सारा सब कुछ जो ये रस्सी बांधने वाली सिचुएशन कर रहा होता है वो इसलिए कर रहा होता है ताकि वो एक सेटिस्फाइड आंसर दे सके। हैविंग टेकन हिज टाइम इन कमिंग अप विद अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, देखें यही बात हुई कि वो ये टाइम जो गैप ले रहा होता है ये सिर्फ सोचने के लिए ले रहा होता है कि मैं क्या जवाब दूँ। वाई द वन ऑन द कॉर्नर नेक्स्ट टू द पार्क, वो उसको जवाब देता है कि तुमने देखा तो है कि पार्क के कॉर्नर पे जो जगह है, यू नो तुम जानती हो, द वन विद द मलबेरी ट्री इन इट, जिसमें मलबेरी ट्री है, यानी कि वो वाले पार्क जो पार्क के कॉर्नर पे जो जगह है जहाँ पे मलबेरी के दरख्त थे। वेयर आवर बॉयज़ यूज टू प्ले सो लॉन्ग अगो, और जहाँ पे हमारे जो लड़के हैं वो खेला करते थे कुछ टाइम पहले या कभी। आई फाउंड आउट who the owner of the land is now and I have agreed to buy it, और मैंने उस जो है वो ढूंढ लिया है उस जगह का ऑनर कौन है, और अब मैं बिल्कुल यानी कि एग्री हूँ उसको ख़रीदने के लिए, यानी कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ उसको ख़रीदने के लिए। आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक, और मैं हर महीने कुछ पैसे जमा जो है वो साइड में रख दिया करता था फॉर एयर, बहुत सालों से। महम इट इज़ ऑल एग्रीड, यानी कि महम ये सारी बातें सुन रही थी और मुतमईन होकर सुन रही थी। सो देयर इज़ नो यूज़ टू ट्राई टू रेटर अ मी फॉर दिस, अब मैं जो है वो उन चीज़ों से नहीं घबरा रहा। द बैंक इज़ गोइंग टू लेंड मी द मनी, और जो है बैंक भी है वो तैयार है मुझे पैसे देने के लिए। द ओल्ड लेडी हैज़ एग्रीड टू सेल इट टू मी, और जो ओल्ड लेडी है वो भी मुझे अपनी जगह बेचने के लिए तैयार है। आई शैल स्टार्ट टू क्लीन द लैंड ऑन सैटरडे, आवर कैफ़े विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर मच लॉन्ग, मैं जो है वो इस हफ्ते को ये सारी जगह साफ़ करवाने वाला हूँ, और अब हमारा जो कैफ़े है वो एक ख्वाब नहीं है, रहेगा लंबे अरसे तक, यानी कि ये सच हो जाएगा। महम स्टूड एंड गैप्ड एट हिम, यानी कि महम जो है वो बिल्कुल संजीदा खड़ी हुई होती है और उसको घूर के देख रही होती है। शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, यानी कि वो एक हैरानी की कंडीशन में और एक बेयकीनी की कैफियत में होती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उनके हालात भी बदलने वाले हैं और सब चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, या उसका शौहर इस तरीके से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था और वो ज़मीन ख़रीद के कैफ़े बनाने वाला है। शी डिड नॉट नो वेदर टू शाउट और जॉय और द वेप, यानी कि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे चिल्लाना है या उसे खुश होना है या उसे रोना है। शी डिड नाइदर बट स्टूड एंड स्ट्रेट ब्लैंकली एट हिम, वो सिर्फ जो है वो खड़ी हुई थी और उससे जो है वो बिल्कुल खाली जहन के साथ जो है वो देख रही थी। ट्राइंग टू टेक इन एंड मेक सेंस ऑफ ऑल दीज न्यूज़, यानी कि वो जो है वो सिर्फ सुन रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो जो न्यूज़ है वो उसको समझ सके कि वाकई में ये हकीकत है या नहीं। आई शैल टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन आई गेट बैक दिस इवनिंग, और मैं तुम्हें बताऊंगा सारे डिटेल जब मैं शाम को वापस आऊँगा। प्रपोज आमिर इन हेस्ट, यानी कि हेस्ट मीन्स होता है जल्दी से निकल जाना, और
कहता है मैं अपने इरादे जितने भी हैं वो तुम्हें शाम को आके बताऊंगा, और ये बात कह के वो जल्दी में निकल जाता है. एज ही शेकली व्हील्स हिज बाईसाइकिल आउट ऑफ द कोर्टयार्ड इनटू द एलआई. एलआई मीन्स होती है गली, और वो जल्दी जल्दी अपने साइकिल को पैडल को घुमाता है और जो है वो गली में अपने घर से अपने शहर से गली में निकल जाता है. एंड देन लाइक अ शेडो अंडर अ फ्लैटिंग क्लाउड ही वॉज गोन. और उसका साया जो है वो ज़मीन पर नज़र आ रहा होता है बादलों की वजह से कि वो जा चुका है. स्टूडेंट, हम इसकी स्टोरी आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या है, आया क्या मेरे कैफ़े को खोल पाएगा या नहीं खोल पाएगा, और कैफ़े खुलेगा तो किस तरीके से खुलेगा, पैसे किस तरीके से वो अरेंज करेगा. तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. Why had the site not been developed? The site had not been developed because everyone had assumed it was part of the adjacent park. It belongs to an old lady who probably had no need for it. यानी कि हर कोई समझता था कि ये जगह जो है वो पार्क की है और जो ओल्ड लेडी है उसको इसकी ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. इन वट वे हैड द साइट बीन नेगलेक्टेड, कि किस तरीके से किस वे में साइट जो है वो नेगलेक्ट हो रही थी. द साइट हैड बीन नेगलेक्टेड वेयर द हाउस वंस स्टूड देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ रिबल्स. देयर 3 or 4 walls still remained. These 2 were in danger of crumbling. There were large heap of debris on the ground, brick, stone slabs, rotten bits of wood with protruding nails, broken glass, and twisted rusting metals, along with heaps of smashed tiles were widely strewn around the area, covered by a thick underground of thorn, shrubs and grass. स्टूडेंट, ये वही है जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था और पढ़ा था कि वो साइड इस तरीके से निगलेक्ट हो रही थी कि वहाँ पे जो है वो इन सब चीज़ों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसमें जो है वो ग्लास, टूटे हुए ग्लास से, स्लिप्स थी, लकड़ियों के बीट्स से, इसके अलावा जो है वो जंग लगी हुई कीलें थीं, टूटे हुए जो है वो ईंटें थीं, और वहाँ पे 3-4 कमरे बने हुए थे जिसका सिर्फ निशान रह गया था. और वहाँ पे जो है वो ऐसी झाड़ियाँ बन गई थीं जो कि बेल चढ़ने वाली झाड़ियाँ होती हैं, उस तरीके की झाड़ियाँ थीं. और उस जगह की हालत बहुत खस्ता थी, यानी कि इस तरीके की हालत थी कि वो कभी एक बहुत अच्छा घर था, लेकिन अब वो बिल्कुल जो है वो एक मटेरियल और एक इस तरीके से जो है वो बिल्कुल ख़राब एक एरिया हो चुका था. होमवर्क टाइम. वॉच दिस वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन स्क्रोजी. स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखें और आप इसके बारे में अगर कोई भी कमेंट करना है वो स्क्रोज में कर सकते हैं. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए भी आप जो है वो स्क्रोजे पे कमेंट कर सकते हैं. रीड इट ऑल एंड डू क्वेश्चन आंसर्स इन योर लिटरेचर कॉपी. इसको क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसको अपने कॉपी में आपने कॉपी आउट करना है. थैंक यू सो मच. हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में. टिल देन यू टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.